Hello, everyone. We are very pleased to have Yamini Thakur here, who has secured rank 1 in Himachal Allied Examination Services और बहुत prestigious examination था और इसमें इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक फर्स्ट सिक्योर करी है और बहुत कम आयु में 23 वर्ष की आयु में इन्होंने इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया है। तो आज इंटरव्यू में हम इनसे जानेंगे इनके परिवार के बारे में, इनकी क्या रुचि है, हॉबीज क्या हैं और क्या इनकी स्ट्रेटेजी रही इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। प्लीज यामिनी ठाकुर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और बताइए हमारे साथ जो एस्पिरेंट जुड़े हैं कि किस प्रकार से आपने इस पूरे एग्जाम को स्ट्रेटेजाइज किया, स्टार्टिंग विद योर इंट्रोडक्शन फर्स्ट। Okay, sir. Hello, sir. Very good morning to you. First of all, sir, thank you very much for having me here. सर ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट मेंस लिखने का था, अदरवाइज सर मैं 3 अटेम्प्ट दे चुकी हूँ इसके, और बट इस बार ये क्वालिफाई हुआ है और मैंने इसकी प्रिपरेशन जो स्टार्ट की थी सर वो आफ्टर ग्रेजुएशन की थी। और सर मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो कांगड़ा और मंडी से हुई है, और जो मेरी ग्रेजुएशन है वो मैंने वीजीसी मंडी से कंप्लीट की है। मैंने ग्रेजुएशन में साइंस ऑप्ट किया था, बीएससी इन केमिस्ट्री सर मैंने उस टाइम सब्जेक्ट्स लिए थे, एंड दैट्स ऑल अबाउट मी सर। आपके परिवार में यामिनी और कौन कौन है और क्या करते हैं आपके पिताजी माताजी? सर मेरी फैमिली में टोटल 5 मेंबर्स हैं सर। मेरे अलावा मेरे पेरेंट्स, मेरा एक भाई है और एक बहन है सर। मेरे फादर पुलिस डिपार्टमेंट में हैं सर। करंटली ही इज इन स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो, और सर वो वहाँ पे एज अ सब इंस्पेक्टर सर्व कर रहे हैं, और सर मेरी मदर एक हाउसवाइफ है। ओके, यामिनी हमें प्लीज बताइए कि जैसे क्या जनरली इस एग्जामिनेशन की तरफ, जैसे आपके पिताजी भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और Yes. आपको क्या ये जो प्रेरणा है एग्जामिनेशन के लिए तैयार करने के लिए, ये प्रेरणा अपने पिताजी से मिली या कोई ऐसा वाक्य आपके जीवन में घटा कि आपको लगा कि नहीं, मेरे को भी जो है साइंस स्टूडेंट होने के बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहिए? ये सर घर से डेफिनेटली एक इंस्पिरेशन तो मिलती है सर, जो डेडिकेशन मैं अपने फादर में देखती थी अपनी जॉब के लिए। बट सर चाइल्डहुड से ऐसा कोई ड्रीम था नहीं सर। मुझे क्या करना है उससे रिलेटेड मैं उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं थी, बट क्या नहीं करना है उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा मैं क्लियर थी कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है। बट सर धीरे धीरे मैंने चीज़ों को एक्सप्लोर खुद से किया है। और सर जैसे हम अपनी सराउंडिंग में देखते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें लगता है गवर्नमेंट की तरफ से कमी है, उन्होंने प्रॉपर लॉज नहीं बनाए, रूल्स नहीं बनाए। बट सर जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस बढ़ती गई तो मुझे पता चला कि देयर आर लॉज, देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन, बट जो प्रॉब्लम आती है वो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में आती है, मॉनिटरिंग पार्ट में आती है। तो तब मुझे इसमें इंटरेस्ट बना इस साइड में कि हम इस सर्विस में जब तक अपने आप हम जाएंगे नहीं तब तक हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, और वैसे ही हम चीजें इंप्रूव कर सकते हैं धीरे धीरे। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात यस। कही आपने। यस सर। जब आप इस प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं 2017 में, आपने जो है बहुत कम आयु में ही ग्रेजुएशन कर ली थी 20 वर्ष में, और जब यस आपने इस प्रिपरेशन को स्टार्ट किया तो कौन वे लोग हैं या कौन वो ग्रुप ऑफ योर फ्रेंड्स बोल सकते हैं या वो लोग जो आपको एकेडमिकली हेल्प कर रहे थे, कौन वे लोग हैं जो आपको एकेडमिक के अलावा इमोशनल सपोर्ट लगातार दे रहे थे? यस सर। सर एक्चुअली जब मैंने 2017 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो मेरे मैक्सिमम फ्रेंड्स सब वो पीजी करने चले गए थे। तो सर मैंने बिल्कुल एक अलग वो पाथ चूज किया था। तो सर मैंने इसके बिल्कुल अपोजिट किया। मैंने उनसे सर सारी टाइज मैंने कट ऑफ कर दी थी सर। मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ऑलमोस्ट डीएक्टिवेट कर दिए थे सर। सिर्फ एक व्हाट्सएप रखा था, और सर उसमें भी मैंने काफी ज्यादा नंबर डिलीट कर दिए थे क्योंकि सर वो बहुत ज्यादा स्टेटस रखते थे और उससे काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन फील होती थी मुझे। तो सर मैंने बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट किया था। बट सर मैं फैमिली का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है, और मेरे भाई और बहन सर, उनकी वजह से मुझे कभी फ्रेंड की वो कमी फील नहीं हुई है। और जब भी कुछ मैं नया सीखती थी, क्योंकि सर मैं साइंस की स्ट्रीम से थी और मेरे लिए सारे सब्जेक्ट्स नए थे, तो सर वो एक एक्साइटमेंट भी होती थी कि आज कुछ नया सीखा है। और जब भी मैं कुछ नया सीखती थी तो उनके साथ जाके डिस्कस करती थी, और सर उनसे ही मुझे एक इमोशनल सपोर्ट या फिर पढ़ाई में सबको सपोर्ट मिला है। और फ्रेंड्स से मैंने थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा साइड कर दिया था। फिर जब तैयारी स्टार्ट की तो वहां पे कुछ जो नए लोग मिले थे उनसे हेल्प जरूर मिली है। मेरी एक फ्रेंड भी थी जिसका लास्ट ईयर लाइव में सिलेक्शन हुआ था, मैंने उससे भी कुछ टिप्स मांगे थे तो सर उसने भी मुझे बताया था। तो मैंने अपना पीयर ग्रुप थोड़ा सा चेंज जरूर किया था, बट मैं ज्यादा टच में किसी के नहीं थी। ओके 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 यामिनी, अच्छा प्लीज हमें बताइए, जैसे आज से 2017 वाली यामिनी जिसने जस्ट यस अभी सर। ग्रेजुएशन करी है और आज 2020-21 वर्ष की यामिनी जिसने अलाइड एग्जामिनेशन में टॉप भी किया है, इन यस दोनों सर। यामिनी में एज अ पर्सनैलिटी क्या फर्क यस आया सर। और कैसे इस पूरी प्रिपरेशन ने आपको एज अ बेहतर इंसान की तरफ लेकर गई है? सर डेफिनेटली बहुत ज्यादा चेंज आया है सर। आई एम कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन नाउ
सर जब मैंने स्टार्टिंग में सोचा था, मैंने प्लस टू के बाद सोच लिया था कि मैं यही करूंगी, बट सर मैं साइंस पढ़ना चाहती थी, तो मैंने ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट रखे, क्योंकि मुझे पता था आर्ट्स में बाद में पढ़ लूंगी, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स जो भी ये सब्जेक्ट्स है वो मैं बाद में पढ़ लूंगी, बट साइंस पढ़ने का मुझे चांस पे नहीं मिलेगा। बट मैंने सोचा था कि मैं साथ साथ में अपनी तैयारी कंटिन्यू रखूंगी, बट सेकंड और फाइनल ईयर में सर मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी। मेरा वेट बहुत ज्यादा लूज हो चुका था, 20 to 30 kg मेरा वेट हो चुका था। और सर मैं खाना नहीं खा पाई 2 या 3 साल तक सर, बहुत मुश्किल से लिक्विड पे थी सर मैं टोटली। बट सर जब मैं थोड़ी कवर हुई तो मैंने यही सोच लिया था कि नहीं, मुझे और कुछ नहीं करना है, मुझे यही करना है। और जब सर तैयारी स्टार्ट की मैंने, तब भी सर मैंने बहुत ज्यादा स्टडी आवर्स अपने नहीं रखे थे, बहुत कम पढ़ती थी, बट कॉन्सेप्ट मैंने क्लैरिटी पे ध्यान दिया, सो दैट कि सर जब भी मुझे मेरा प्री क्लियर हो या फिर मेंस क्लियर हो तो वो अच्छे मार्क्स से हो, और सर मैं अच्छा स्कोर कर सकूं। और इमोशनल तो सर घर से सपोर्ट हमेशा ही था। अच्छा, माताजी, पिताजी और जो है आपके यस सर, ब्रदर मम्मा एंड सर सिस्टर्स, मम्मा का, यस सर मम्मा का बहुत ज्यादा सपोर्ट सर। इतना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट कि बस पढ़ने का काम कर लो, बाकी रहने दो सब कुछ। जो घर के काम काज हैं वो नहीं करवाए गए आपसे। यस सर, अगर पढ़ने का काम कर रहे हो तो सर बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं चल, करेंगे। चल, चलो बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा, हमें पता चला है कि आपकी एक बहुत अच्छी रुचि है कविताएं लिखने की, यस और सर। आप प्लीज एस्पिरेंट्स को बताइए कि कैसे आपकी हॉबीज आपको हेल्प कर रही थी कहीं ना कहीं अपने माइंड को शांत करने के लिए, जब हम इतना सारा पढ़ाई करते हैं और इतना हेक्टिक होता है। और शायद आपने वो फेज भी देखे जैसा आपने अभी जिक्र भी किया कि यस फर्स्ट और सर। सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहा है ना, यस और सर। इतनी मेहनत कर रहे हैं आप। यस तो सर। कैसे आपकी हॉबीज, या आप क्या अदरवाइज करते थे ताकि आप जो है थोड़ा सा लाइट फील करें? सर हॉबीज मेरी जो ये डेवलप हुई है, ये सर लिखने की भी सर आफ्टर ग्रेजुएशन ही डेवलप हुई है, या फिर मैं कहूँ फाइनल ईयर के आसपास सर मैंने ये लिखना अच्छा, स्टार्ट किया था। यस सर। ये जब मेरे कैसे पापा, आपको लगा कि लिखना चाहिए? सर मेरे पापा लिखते थे तो मैं सोचती थी हमें क्यों नहीं आता है लिखना, हम क्यों नहीं इस तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। हम्म, बट सर फिर जब मैंने कहा कि वो काफी ज्यादा बीमार होगी और डायग्नोज नहीं हो रहा था कि क्या प्रॉब्लम है, तो वो काफी ज्यादा एक वो फेज था कि तब शायद बहुत ज्यादा थॉट्स माइंड में रहते थे, और वो सर अपने आप फिर वो शायद बाहर आते गए थॉट्स। और सर जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, स्पेशली लाइड में हिंदी, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है तो हम बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ते हैं, जैसे शब्द युगम, अनेक आर्थिक शब्द, पर्यायवाची शब्द सर। तो इसने मेरी वोकैब को भी स्ट्रॉन्ग किया, और मैंने इवन उसको अपनी पोइम्स में यूज किया है, नए नए वर्ड्स को, तो सर उससे भी बहुत खुशी मिलती थी कि उसको मैं कहीं इम्प्लीमेंट कर पा रही हूँ। तो सर दोनों चीजों ने, हॉबीज ने मेरी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग किया, और प्रिपरेशन ने मेरी हॉबीज को ज्यादा हेल्प किया है। और सर क्योंकि मेरी हॉबी ऐसी थी कि मैं रूम में बैठ के लिख सकती थी, तो बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बट सर कहीं ना कहीं बाहर निकलना भी जरूरी होता है इस पूरे टाइम में, तो सर उसके लिए मैं रेगुलर वॉक जाती थी। और सर इवन मैं कभी मना भी कर दूं तो मेरा भाई मुझे ले जाएगा कि नहीं, बाहर की हवा भी जरूरी होती है। और सर उस टाइम इतना रिफ्रेशिंग फील होता था, इवन हमारा मेंस का पेपर था उसके पिछले दिन तक हमने पूरी वो वॉक, वो टाइम, हमने वो पूरा टाइम टेबल वैसे ही कंटिन्यू रखा है। और सर वो इतना रिफ्रेशिंग फील होता था कि आके वो पूरा स्ट्रेस चला जाता था, जब हम वापस आएंगे तो वो फिर से हम पढ़ने बैठ जाएंगे, और सर वो रूटीन बहुत अच्छा बन जाता था सर। चलो बहुत अच्छी बात है कि हॉबीज एक्चुअली में आपके लिए लाइटन अप करने का काम कर रही यस थी, सर, और आपने बहुत ज्यादा। हॉबीज को बहुत अच्छे से इस्तेमाल भी किया अपने एग्जामिनेशन को सपोर्ट करने के लिए, एंड वाइस वर्सा जैसा कि आपने। यस सर, वाइस वर्सा। चलो, अच्छा, प्लीज हमें बताइए कि आप जैसे एचएस एग्जामिनेशन में भी आपने साइकोलॉजी एज एन ऑप्शनल रखा, और आपने पहले यस सर। बहुत अच्छे नंबरों से मेंस भी दिया हुआ है। तो यस सर। एचएस और अलाइड को कैसे बैलेंस करना चाहिए? क्योंकि जनरली एस्पिरेंट क्या कर रहे हैं, जो हमारा अनुमान आजकल अनुभव भी है, कि या यस तो सर। अलाइड ही परस्यू करते हैं या फिर यस। एचएस ही परस्यू करते हैं। लेकिन स्मार्ट है कि हम दोनों एग्जामिनेशन को पैरेलली चला लें, ताकि कोई भी एग्जाम हमारा समय में क्लियर हो जाए। तो उसके ऊपर प्लीज हमें कुछ बताइए। यस सर। सर सिलेबस देखें अगर हम, तो सर काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है, बस एचएएस में हमें ऑप्शनल अलग से प्रिपेयर करना पड़ता है, उसमें इंटरव्यू एक्स्ट्रा है। अदरवाइज सर सिलेबस इस दोनों का सेम सेम है। और इवन सर कई हम ऐसे जो एचएएस भी निकालते हैं, हम देखते हैं कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं और वो एचएएस निकालते हैं, और जो अलाइड निकालते हैं वो एचएएस की तैयारी कर रहे होते हैं और वो अलाइड निकालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ऐसा, अगर हम एक ही एक्सक्लूसिव एक ही एग्जाम की तैयारी करें तो वो कहीं ना कहीं वो फेलियर भी फिर हम ले नहीं पाते हैं कई बार, कि हम इतना मन लगा के इसकी तैयारी कर रहे हैं तो और ये क्लियर नहीं हो रहा है सर। तो और सर इसका सिलेबस बिल्कुल सेम है, बस पैटर्न डिफरेंट है सर। हिंदी इंग्लिश को भी उतनी वेटेज दो अलाइड में, और एचएस में वो स्कोरिंग नहीं है, बट अगर आप अलाइड के लिए उसको अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो तो एचएस में आपको उसकी तरफ उतना ज्यादा फिर ध्यान देने की जरूरत सरलता नहीं से क्लियर हो रहती। जाएगा। यस सर, नहीं तो अदरवाइज सर कईयों के हिंदी इंग्लिश के पेपर ही रह जाते हैं मेंस में, और फिर जीएस चाहे जितना मर्जी स्ट्रांग हो, अगर हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई नहीं होगा तो फिर वो भी सर फिर फायदा नहीं होता बिल्कुल उसका। ठीक बात है।
यस बिल्कुल सर। ठीक बात है। अच्छा, एज अ जैसे हमने जाना कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट एक साइकोलॉजी रहा यस और सर। आप एक साइंस स्टूडेंट है, तो यस सर। साइकोलॉजी पढ़ने के बाद आपका क्या अनुभव है कि साइकोलॉजी कैसे आपको एक अच्छा सिविल सर्वेंट बनाने में मदद करेगा फील्ड के ऊपर, है ना, और यस सर। कैसे लोगों को जानने में, क्योंकि सिविल सर्वेंट लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो लोगों को जानने में कैसे एक मददगार ऑप्शनल है? सर साइकोलॉजी ने ना सिर्फ मेरी प्रिपरेशन में हेल्प की है सर, क्योंकि हम इसमें बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं, मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं, मोटिवेशन के बारे में पढ़ते हैं, इमोशंस के बारे में पढ़ते हैं, और साथ में सर लोगों के लिए भी हमारी बिल्कुल अपनी हमारी परसेप्शन चेंज हो जाती है। हम पहले बहुत रिजिड होते हैं, बट साइकोलॉजी पढ़ने के बाद हम थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। उनके हम मनोभाव को समझ सकते हैं। यस सर, डेफिनेटली सर। और हम समझ पाते हैं कि ये ऐसा बिहेव कर रहा है, तो हो सकता है इसकी जो वो मेंटल कंडीशन है वो इस टाइम पे क्या है, वो उसके अकॉर्डिंग बोल रहा है, शायद उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी अलग होगी, और हमें जो है इसके साथ जो है वो हेल्दी कम्युनिकेशन रखना चाहिए, शायद तब हमारी चीजें इंप्रूव हो जाए। तो उसने काफी ज्यादा हेल्प की है। इवन सर मुझे फैक्ट्स याद करने में बहुत ज्यादा अदरवाइज प्रॉब्लम होती है, और हमने जब मेमोरी वाला चैप्टर कंप्लीट किया तो उसमें बताया कि अगर आप नहीं कुछ वो कर पा रहे हो तो आपको गैप दे के पढ़ो। तो सर मैं वो उसको मैंने इम्प्लीमेंट भी किया है कि जब मैं कोई नया सब्जेक्ट पढ़ती हूँ, ताकि उसकी इंटरफेरेंस ना हो पिछले सब्जेक्ट की, तो मैं रेस्ट ले लेती हूँ, बीच में ब्रेक ले लेती हूँ, अदरवाइज सर वो इंटरफेरेंस हो जाती है और मिक्स मैच हो जाता है। तो इसने काफी ज्यादा हेल्प की, और ये फील्ड में आगे सर्विसेज में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये हमें बहुत ज्यादा काम बना देता है, हमें लोगों को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है ये सब्जेक्ट। कि एकदम हमें रिएक्टिव नहीं बनाता कि हम यस किसी भी सर। सिचुएशन में यस सर। इमीडिएटली रिएक्ट करें। यस तो सर। उससे बेटर है कि एज अ सिविल सर्वेंट वाला जो यस सर। कंपोजर है वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं साइकोलॉजी लेकर आता वो है। वो सर सॉल्यूशन ड्रिवन अप्रोच बन जाती है, प्रॉब्लम को फोकस करने के बजाय राइट हम राइट सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं। राइट राइट राइट, बहुत अच्छी यस। बात है। यस। अच्छा, हमें एक और चीज बताइए कि यदि आपने भी जैसे कम आयु में इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया है, ठीक है, यस तो सर। क्या आपको लगता है कि क्या वो आपके अंदर खूबियां थी, या धीरे धीरे आपने उन खूबियों को कल्टीवेट किया अपने अंदर, ताकि इस एग्जामिनेशन को आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पाए? तो यस आप एस्पिरेंट्स को भी बताइए कि क्या वो आपके अंदर स्ट्रेंथ जिनको हम बोला जा सकता है, और क्या वो वीकनेस है जो आपको नीचे की तरफ लेकर आती है, क्या वो सर। स्ट्रेंथ है जो आपको इस एग्जामिनेशन के और करीब ले जाती है, अपने गोल या ऑब्जेक्टिव के करीब ले जाती है? तो ये कौन सी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को छोड़ना है, स्ट्रेंथ को कल्टीवेट करना है, इसके ऊपर प्लीज कुछ बताइए। सर स्टार्टिंग में एक थॉट होता है सिर्फ कि हमें ये एग्जाम देना है, हमें क्लियर करना है। सर हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता है, सर अभी मेरा एग्जाम क्लियर हो रहा है तो मुझे मैसेज आ रहा है कि हमें भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट वो मैसेज करें कि सिलेबस बता दो। तो सर स्टार्टिंग में बस एक थॉट होता है, हमें कुछ आइडिया नहीं होता है, हमें बस इतना पता होता है कि हमने ये एग्जाम देना है। बट जब धीरे धीरे हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो कुछ चीजें डिफरेंट होती है, जो हमने सोचा होता है कि हम ऐसे प्रिपेयर करेंगे, ऐसे प्रिपेयर करेंगे, बट वो वैसे नहीं जाती है। बट धीरे धीरे हम अपनी स्ट्रेटेजी खुद इवॉल्व करते जाते हैं, हम सीखते जाते हैं अपनी गलतियों से। तो सर पेशेंस, डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है इस एग्जाम में। और फेलियर्स मिलते हैं सर, सबको मिलते हैं लाइफ में। अगर आपको एग्जाम में फेलियर नहीं मिलेंगे तो शायद किसी और फील्ड में मिल जाएंगे। तो अगर आप फेलियर से सीखेंगे नहीं तो आप ना एग्जाम में क्लियर कर पाएंगे, ना आप अपनी पर्सनल लाइफ या फिर प्रोफेशनल लाइफ में उसको झेल पाएंगे। तो बिल्कुल, पेशेंस और डिटर्मिनेशन ने मुझे बहुत हेल्प किया है पर्सनली। और सर स्टडीज तो हमें करनी ही पड़ेगी अगर हमें हार्डवर्क का एग्जाम तो कोई, क्लियर हम कहते हैं करना। कि यस सर। कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। यस तो सर। प्लीज जो लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, तीन शब्द जो अभी यामिनी बोल रही हैं कि पेशेंस, और बहुत अच्छा है कि पेशेंस चाहे आपने पढ़ाई में है या यस अपने सर। लाइफ में है या अपने फील्ड के ऊपर है, पेशेंस यस आपको सर। बहुत चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, जो ठान लिया यस है सर। फिर उसमें लगातार बने रहना है उस गोल की तरफ। और थर्ड इन्होंने कहा कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर द हार्ड वर्क, है ना, कि यस सर। स्मार्ट वर्क कुड कॉम्प्लीमेंट इट बट कैन यस नॉट सर। सब्स्टिट्यूट इट। यस सर। बिल्कुल ठीक है यामिनी। प्लीज हमें बताइए, यामिनी हमारे साथ जो है अलाइड की मेंस टेस्ट सीरीज में हमारे साथ जुड़ी थी, और यस शुरू में इनका हमारे साथ कोई हम बोलेंगे कोई अनुभव नहीं था हमारे साथ, और बस हमने टेस्ट सीरीज के द्वारा थोड़ी जो हमसे मदद हो पाई यामिनी को करिए। अगर किसी ने यामिनी सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है, यस सर। और क्योंकि आपका भी मॉडल सेल्फ स्टडी मॉडल रहा यस है ना, सर। लेकिन हमने जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है, सेल्फ स्टडी में शायद बहुत चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने समय पे इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया है। यस अदरवाइज सेल्फ स्टडी वाला जो जर्नी है वो थोड़ी सर। सी बड़ी हो जाती है। तो कैसे यस सर। इस जर्नी को कट शॉर्ट किया जा सकता है? और समय के साथ, जैसे हिमाचल में क्या प्रॉब्लम है जो शायद आपने भी फेस की होगी, कि क्वालिटी एजुकेशन घर तक यस उपलब्ध सर। नहीं है या घर के यस। नजदीक उपलब्ध नहीं है, हिली स्टेट है। यस दूसरा सर। अफोर्डेबिलिटी, कि अगर यस हमें सर। एक नए शहर में जाना है तो शायद हर व्यक्ति के पेरेंट्स उतने सक्षम नहीं है फाइनेंशियली कि वो उसका बाहर रहने का महीने का 10-15 हज़ार रुपए यस पीजी सर। का खर्चा,
फिर हमारी कोचिंग का खर्चा, जो कि यदि हम कुल 2 साल के अंतराल में मिला लें तो 2 से 3 लाख रुपए बनता है। तो शायद क्या ऑनलाइन एजुकेशन इसको रिप्लेस कर सकती है, या हिमाचल के लिए एटलीस्ट कुछ कारगर हो सकती है? सर आज से 2-3 साल पहले सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट था, और कोरोना के बाद तो सर ये बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनराइज हो चुकी है ये सारी फील्ड। सर ऑनलाइन एजुकेशन, सर अब ऐसा लग रहा है कि ऑफलाइन इतना अच्छा मटेरियल नहीं है जितना ऑनलाइन है। और सर सेल्फ स्टडी में एक फायदा जो बहुत ज्यादा होता है कि सेल्फ एनालिसिस बहुत ज्यादा होता है। जब हम कोचिंग में जाते हैं तो हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, हम पैसिवली चीजें और सीखते स्पून फीडिंग की हैं। आदत हो यस सर, जाती है। यस सर। सर हम पैसिवली चीजों को सीखते हैं, हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाते हैं कि टीचर जब करवाएंगे हम तब करेंगे। और बिल्कुल टीचर कई बार वो टॉपिक उतने अच्छे से नहीं करवाते नहीं हैं, करवाते। और फिर हम सोचते हैं कि टीचर ने नहीं करवाया, हम सिर्फ ब्लेम करते रह जाते हैं। बट जब हम अपने आप सेल्फ स्टडी करते हैं, सेल्फ एनालिसिस बहुत ज्यादा हो जाता है सर, और हमें पता है हमारा वीक पॉइंट क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं अगर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। बट सर वही है कि रोज अपने टारगेट सेट करो। अगर आप रोज, बट वो टारगेट इतने ज्यादा मत रख दो कि शाम होते होते आपको लगे हाँ, कि कि हम। ओवर एम्बिशियस ना हो कि यस खत्म सर, ही ना हो यस सर, सके और यस सर। आप जैसे हताश हो जाएं शाम यस को। सर, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख के उसके बाद सर बहुत ज्यादा टारगेट सेट कर लिए तो फिर वो उल्टा पड़ जाता है सर, डिप्रेसिंग हो जाता है। टारगेट स्मॉल रखो, अचीवेबल रखो, ताकि वो धीरे धीरे आपको थोड़ा अपने पे कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड होता रहे। बिल्कुल, अभी आपने एक ना बहुत अच्छा शब्द बातों में बोला है, सेल्फ एनालिसिस। अभी तक जो यस सर, आपने 3 पॉइंट बोले थे, पेशेंस, डिटर्मिनेशन, यस वर्क सर, हार्ड, तो इन तीनों से मैं ऊपर रखूंगा सेल्फ एनालिसिस को। यस सर, सेल्फ एनालिसिस को ऊपर रखने का जो मेन मेरा ऑब्जेक्टिव है कि जनरली आप अपने को, आप कहाँ पे एग्जैक्टली लोकेटेड हैं, यस सर, है ना, वो जानना बहुत आवश्यक है। कि यस सर, कई बार हम अपने को शायद अंडर एस्टिमेट भी करते हैं, कई यस बार सर, हम अपने को ओवर और एस्टिमेट भी करते हैं, और दोनों ही फैटल हैं जब इतने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को परस्यू कर रहे हैं। तो यस अपना सेल्फ एनालिसिस हमें पता होना चाहिए कि आज हम कितने पानी में खड़े हैं। ठीक है, यस तो सर, यहीं पे हम रीस्ट्रक्चर करते हैं, सेल्फ एनालिसिस को फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर ले आते हैं। यस चलो, यामिनी ने जैसे हमें बताया कि कविता इनकी हॉबीज है। अगर इफ आई विल आस्क यामिनी कि अगर कोई 2 पंक्तियां जो आपकी आपकी यस कोई सबसे पसंदीदा कविता है, तो अगर 2 पंक्तियां आप हमारे लिए कुछ बोल पाए। सर, ये जो मेरी पोइम है सर, ये कन्वर्सेशन है गॉड के साथ। तो सर इसको 2 लाइंस में आपको बस सुनाना ये चाहूंगी। क्या उस अंतराल में लिखी गई थी जब आप बहुत बीमार रही? सर उसके बाद सर उधर भी मैं उस टाइम भी मैंने बहुत पोइम्स लिखी है, बट ये मैंने रिसेंटली लिखी है। चलो, बहुत अच्छी बात अ, है। सर उसको मैं सुनाना चाहूंगी। इसकी सर टाइटल है हसरतें तो लाखों हैं। अच्छा। हसरतें तो लाखों हैं, हसरतें तो लाखों हैं, पर बरकतें तू देना तभी अगर ख्वाहिशें मेरी वाजिब हो, अगर ख्वाहिशें मेरी वाजिब हो। गलत राहों को अगर थाम लूं, हक किसी का मैं मार लूं, सजा भी देना तू जो भी मुनासिब हो। कोशिशें अगर लगी छल से भरी, कोशिशें अगर लगे छल से भरी, तो दुआएं भी मेरी खारिज हो, तो दुआएं भी मेरी खारिज हो। हसरतें तो लाखों हैं, जुनून मेरा अगर कर सके अगर प्रभावित, जुनून मेरा अगर कर सके प्रभावित, तो खुशियों की कुछ मुझ पे भी बारिश हो, तो खुशियों की कुछ मुझ पे भी बारिश हो। हसरतें तो लाखों हैं। चलो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी आपने यस जो सर, है पंक्तियां, और टोटली आई वुड से वैल्यू ड्रिवन पंक्तियां हैं। यस कि सर, जो है आप कहीं ना कहीं कर्मा की यहाँ बातें कर रहे हैं। यस सर, और जो ऑब्वियसली, है जितना जितना आपको लगता है कि आपका पोटेंशियल है, आप यस जो है सर, गॉड से उतने की ही डिमांड कर रहे हैं, है ना। यस यू आर सर, नॉट डिमांडिंग मच फ्रॉम द गॉड, और जो है अपने एफर्ट्स के लिए ही एटलीस्ट रिवॉर्ड पे करने की बातें करें। बहुत बहुत यस सुंदर कविता। यामिनी, आखिरी कुछ शब्द एस्पिरेंट्स के लिए हमारे, कि यस अब उन्हें क्या डूज हैं, क्या उनके लिए डोंट्स हैं। यस। आखिरी शब्दों में आप प्लीज अपना सारा मैसेज जो है बताइए हमें। सर एस्पिरेंट्स जो तैयारी करते हैं, जब वो मेंस को देख, सर मेंस को लेकर बहुत ज्यादा फियर होता है, तो सबसे पहले बहुत जरूरी है कि वो फियर ऑफ इवेल्युएशन अपने माइंड से निकालना। क्योंकि अगर वो टीचर्स से अगर वो सोचेंगे कि हम पता नहीं क्या लिख रहे हैं। सर जब मैंने भी स्टार्टिंग में अपनी आंसर राइटिंग स्टार्ट की थी, तो बहुत ज्यादा डर था सर, पूरा पूरा दिन एक आंसर को लिखने में लग जाता था। तो मैं कहूंगी कि सबसे पहले वो फियर ऑफ इवेल्युएशन निकाल दे। क्योंकि टीचर अगर आपकी गलतियां नहीं बताएगा तो शायद एग्जामिनर वो निकालेगा और वहां पे आप अपने मार्क्स लूज कर दोगे। तो फियर ऑफ इवेल्युएशन निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले कंटेंट इकट्ठा कर लो, उसको समझ लो, उसके बाद आंसर राइटिंग स्टार्ट करो। क्योंकि पहले अगर आप लिखोगे तो आप बहुत वेग सी चीजें लिखोगे और आप कॉन्फिडेंस लूज करते जाओगे। तो अपने सोर्सेज पे लिमिटेड ही रखो, और सर अपने पे कॉन्फिडेंस भी रखो। और नेगेटिव जो वाइब्स आपको लोग दे रहे हैं, क्योंकि सर बहुत ज्यादा लोग मिलते हैं जो कांस्टेंट
क्वेश्चन करते बिल्कुल। रहते हैं या फिर उनको पता चल जाए तैयारी कर रहे हैं तो सर बहुत ज्यादा फैक्चुअल नॉलेज पूछने लग जाएंगे। तो क्योंकि सर ये एग्जाम पूरा फैक्चुअल नॉलेज पे बेस्ड नहीं है, ना सिर्फ वो एक क्वेश्चन डिसाइड करेगा उनका सारा फ्यूचर। तो पॉजिटिव लोगों के कांटेक्ट में रहो और नेगेटिव लोगों से दूर रहो, और सर स्टडी तो फिर करनी पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल यस ठीक सर। बात है। अच्छा, यस बस इसमें एक लास्ट हमें बात बताइए, जैसे पर्सनली हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन, सिविल स्टेप एज एन सर। ऑर्गेनाइजेशन, हम बहुत ज्यादा कोचिंग टाइप के मैकेनिज्म से पढ़ाई हो आवश्यक नहीं है, हम इस चीज को प्रमोट भी नहीं करते। लेकिन यस हमने सर। देखा कि दो प्रकार के व्यक्ति हैं। कुछ व्यक्ति हैं, जैसा आपने बोला सेल्फ एनालिसिस अपना करिए, कि कुछ व्यक्ति यस हैं जो सर। अपने आप स्वयं बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, सेल्फ यस सर। स्टडी के कर सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति सेल्फ स्टडी के लिए नहीं बना होता। दे यस सर। नीड अ फैसिलिटेटर। जैसे हम अपने को यस टीचर सर। भी नहीं बोलते, हम बोलते हैं हम फैसिलिटेटर है। यस सर। शायद हम, जैसे आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आप कैटलिस्ट शब्द को समझती हैं, यस सर। है ना? यस हम सर। आपकी तैयारी को शायद शॉर्ट कर सकते हैं यस और सर। दिशा दे सकते डेफिनेटली। हैं, बस इतना ही हम काम कर सकते हैं। यस सर। तो उसके ऊपर रोल ऑफ अ गाइडेंस या मेंटर, यस नॉट कोचिंग, गाइडेंस एंड यस सर। मेंटर के ऊपर प्लीज कुछ बोलिए। सर ये वही बात आ गई फिर से सर, सेल्फ एनालिसिस की। हम बता सकते हैं कि हम कैसे पर्सन हैं, हम कोचिंग से ज्यादा अच्छा कर पाएंगे, हम किसी के गाइडेंस में अच्छा कर पाएंगे, या फिर हम फ्री होके अपने अकॉर्डिंग चीजें मैनेज कर सकते हैं। सर मैं स्कूल से एक ऐसी स्टूडेंट रही हूँ कि मुझे टीचर अगर कोई अच्छा मिल जाए तो सर वो सब्जेक्ट मेरा बहुत अच्छा रह जाता है, और टीचर अगर मुझे नहीं अच्छा मिलता तो सर वो मुझे डाउट्स वैसे के वैसे रह जाते हैं। तो सर मुझे ऐसा लगता था कि मुझे गाइडेंस की जरूरत है। तो सर मैं ऐसे कांटेक्ट में, ऐसे लोगों के कांटेक्ट में या फिर टीचर्स के कांटेक्ट में रही हूँ जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी सेल्फ एनालिसिस पे है, क्योंकि टीचर आपकी गलतियां एक वो भी आपका ही एनालिसिस करके बताते हैं, आपको बहुत ज्यादा इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये आपका डिसीजन है कि आपको कैसे अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है, बस बीच में ब्रेक ना दें, ये इंपॉर्टेंट है। कि कंसिस्टेंसी यस जरूर सर। बना के रखें पूरी तैयारी यस में। सर। चलो, यस सर। थैंक्स अ लॉट यामिनी फॉर थैंक बीइंग यू विद सर। अस, और इतने वैल्यूएबल पर्ल्स ऑफ विजडम आपने हमारे साथ शेयर करे। और थैंक जो यू अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं, जो शायद मोटिवेट होंगे इन वीडियोस को देखे, या आपकी इंस्पिरेशनल बातों को देखे, या आपकी शायद जो सेल्फ एनालिसिस वाली बात है उनसे कुछ सर। यस सीखने सर। को मिले। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू यामिनी। थैंक यू सर। थैंक यू सर।